किसान यूनियन की एक पदयात्रा हरिद्वार से दिल्ली चलो की चल रही है। इस वक्त वे गाजियाबाद आ चुके हैं। वो किस उद्देश्य से ये इन्होंने यात्रा निकाली, हमारे साथ उस संगठन के लीडर हम उनसे बात करेंगे। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम है चौधरी अमीर खान। मैं चौधरी जी, राष्ट्रीय किस अध्यक्ष हूँ। उद्देश्य से आपने रैली निकाली है? उद्देश्य तो बड़ा सीधा है भाई। गन्ने का मूल्य 500 पार करवाने के लिए हमने यात्रा निकाली है। इसके अलावा स्मार्ट मीटर ना लगे उसके लिए यात्रा निकाली है। इसके अलावा फुलदार जो है एक शेर जैसा होता है, जानते हैं? उसने बिजनौर में बहुत अटैक कर दिया है, 80 से ज्यादा लोग बाग मर गए हैं। उसके लिए सरकार कुछ लिए निकाल रहे हैं। इसके अलावा जो हम कोई भी गाड़ी लेते हैं उसे रोड टैक्स पे करते हैं। जब हम रोड टैक्स पे करें तो फिर हम टोल टैक्स क्यों पे कर रहे हैं? इसके लिए यात्रा निकाली है। इसके अलावा हमने यात्रा निकाली है कि भाई जब हमारे गन्ने का पेमेंट जो देने का वादा है, जो मील का और किसानों के बीच में होता है या मील का सरकार के बीच में होता है, वो 14 दिन का होता है। वो हमें पैसा ही हमें साल साल बाद मिलता है। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी एक आदेश पारित किया था जिसमें ये लिखा था कि ये 14 दिन के बाद अगर पेमेंट करते हैं तो विद इंटरेस्ट करेंगे। सुप्रीम कोर्ट की बात नहीं मान रहे, उसके लिए यात्रा निकाल रहे हैं। अगर हम बात करें, बाढ़ आई है, बाढ़ ग्रस्त इलाका है, तो पंजाब ही नहीं है, हिमाचल भी है, उत्तराखंड भी है, यूपी भी है। तो उन्हें सही टाइम पे मुआवजा मिल जाए। देखो, मुआवजा मिलना फसल का मिलता है, लेकिन अगर किसी का मकान टूट गया उसका, तो उन्हें स्थापित करके दे। उनका अगर पशु मर गया है तो उन्हें एक दूध वाला पशु ला के दे। इसके अलावा जो उनके उपकरण, ट्रैक्टर या कोई चीज खराब हो गई है तो उसे ठीक करा के दे या नया ला के दे। और साल में 5 लाख रुपए सरकार उन किसानों को दे जिससे वो 1 साल अपनी जिंदगी दोबारा से शुरू करने में लगा सके। इसके अलावा हमारी मांग और भी कई विषयों पे है, जैसे नकली खाद के ऊपर है, स्मार्ट मीटरों के ऊपर है। इन चीजों को लेकर ये यात्रा निकाली है। अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आपकी यात्रा निकली, कहाँ से निकली और कहाँ जाकर खत्म हो? ये यात्रा हरिद्वार में किसान घाट से जल लेकर निकली है और ये संसद में जाकर खत्म। तो आप दिल्ली कब तक पहुंच जाएंगे? जब दिल्ली तो पहुंचे हुए हैं, गाजियाबाद पहुंच गए तो दिल्ली है ही कितनी दूर। अगले दिन दिल्ली का टक्कर सही। तो आप कल तक दिल्ली पहुंच जाएंगे? बिल्कुल, चाहे कुछ भी हो, कल हम दिल्ली में घुस जाएंगे। खुली चुनौती दी जा रही है। देखिए, आप मेरे बीच हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, इन्होंने बताया कल तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। इनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो ये दिल्ली का घेराव करेंगे। हमारे साथ और भी टीम के जो अध्यक्ष हैं उनसे बात करेंगे। अध्यक्ष जी, जो आप रैली करी है, आपने गन्नों के मांगों को लेकर और ये खाद नकली को लेकर, इन पर रैली पदयात्रा जो करी है, आप गाजियाबाद पहुंचे, इस पर क्या कहेंगे आप? देखिए, जितनी भी किसान और मजदूरों की समस्याएं हैं, जैसे कि किसानों की समस्याएं हैं गन्ना मूल्य, और गन्ने का जो मिलों पे पकाया है वो मिलना चाहिए। और हम, ये यात्रा है हमारी, इसका जो एक सीधा मकसद है कि हम अपनी मांगों को मंगवा कर ही यहाँ से वापस जाएंगे। अन्यथा जो पिछली बार धरना गाजीपुर बॉर्डर पर चला था, चाहे उससे भी लंबा धरना देना पड़ता, हम अपनी मांग पूरी कराए बिना यहाँ से नहीं जाए। तो कल तक दिल्ली घेराव कर दोगे आप? बिल्कुल 100% कल दिल्ली घुसेंगे और घेराव करेंगे दिल्ली का। बॉर्डर पे भी रोका जाएगा आपको? बॉर्डर तोड़ देंगे। तो दिल्ली जाना है जरूर? बिल्कुल जाएंगे भाई साहब, टोपी ओढ़ रखी है, वही मजाक खेल थोड़ा ही है। हमारे साथ किसान यूनियन के लीडर थे, उन्होंने बताया कल तक दिल्ली का घेराव कर दिया जाएगा। मैं आमिर मलिक, कोजिंडा लाइव न्यूज़। हरिद्वार से दिल्ली चलो ये पद यात्रा रखी गई है, किस उद्देश्य है इस यात्रा में और क्या नाम है आपका? मेरा नाम अरुण शर्मा है। मैं राष्ट्रीय प्रवक्ता भारतीय किसान यूनियन वेलफेयर फाउंडेशन। ये पद यात्रा नहीं है, किसान सम्मान यात्रा है। और ये कांवड़ यात्रा की तरह से दिल्ली, वहाँ से हरिद्वार से किसान घाट से गंगा जल लेकर संसद को पवित्र करने के लिए आए हैं हम। पद यात्रा वैसे नहीं है, कांवड़ यात्रा की तरज पाए और संसद को शुद्ध करेंगे। माँ गंगा का जल लेकर, जो कांवड़ में, हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में जो हम शिव को पूजते हैं, इस तरह हम जो है लोकतंत्र के मंदिर को पूजेंगे। वहाँ लोकतंत्र की हत्या हो रही। न्यायालय के आदेश को, यानी कि न्यायपालिका के आदेश को कार्यपालिका नहीं पार करवा रही। भारत सरकार जो है उसे लागू नहीं कर पा रही। इलाहाबाद हाईकोर्ट के 3 आदेश हैं, सुप्रीम कोर्ट के आदेश हैं। गन्ना जो हमारी फसल है और फसलों के लिए भी किसान का जो भुगतान है 14 दिन में हो। 14 दिन के बाद जो है 15 दिन से ब्याज हो। हिंदुस्तान के 7 राज्यों में गन्ना पैदा होता है। किसी भी शुगर फैक्ट्री ने आज तक 14 दिन में पेमेंट नहीं किया और भुगतान तो दिया ही नहीं। कई शुगर फैक्ट्री तो ऐसी हैं जो 2-2, 3-3 साल से जो है पेमेंट रोके हुए हैं।
तो आप गाजियाबाद तक आ चुके हैं, तो दिल्ली कब तक पहुंचोगे? दिल्ली अब जो है सुबह ही कल शाम को दिल्ली पहुंचेंगे, जल चढ़ा देंगे वहाँ कल शाम तक जो है संसद भवन में शुद्ध कर देंगे। पक्ष और विपक्ष मिलकर जो है अगर अपनी तनख्वाह बढ़ानी हो, पक्ष विपक्ष भेड़ ततैये ये सब ये मिलके ना बीसीआर सारे मिलके ये अपनी तनख्वाह बढ़ा लें, सारे एक हो जाए। और किसान के लिए नहीं सोचते, अगर किसान के लिए कुछ सोचे देश में बेरोजगारी खत्म हो जाएगी। हमारे बच्चे जो आज खेती किसानी से दूर भाग रहे वे खेती की तरफ आने शुरू हो जाएंगे अगर सही समय पे वो, मगर नहीं सोचना नहीं, केवल ये भरो आंदोलन है ये। तो कल ठान ली है दिल्ली घेर लोगे? ठान ली क्या है, तो भोले बाबा का आशीर्वाद है, माँ गंगा का आशीर्वाद लेके चले, कल जल चढ़ा ही देंगे हम तो कल दिल्ली में ही जल चढ़ेगा? पक्का, संसद में, दिल्ली में नहीं, संसद लोकतंत्र के मंदिर में। अभी देखो पहले विपक्ष भी था, हमारे से 12 महीने के अंदर 13 महीने के पैसे लिए जा रहे मोबाइल रिचार्ज में। सरकार को नहीं पता, ये सरकार को भी था, आपको पता, पत्रकार लोगों, 28 दिन का रिचार्ज है, 13 महीने बैठते हैं। एक साल में मोबाइल ऐसे ही स्मार्ट मीटर कर, मैं कहूँ स्मार्ट मीटर लगा दो, किसान को स्मार्ट कर दो, समय पे फसल के पैसे दे दो। जो हरिद्वार से दिल्ली चलो ये पद यात्रा किसान की चल रही है, किस उद्देश्य से यात्रा चली है, क्या नाम है आप? सबसे पहले मेरा नाम अखिलेश चौधरी है, भारतीय किसान यूनियन संघर्ष मोर्चा का मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष हूँ। दूसरी, ये 17 सितंबर से हरिद्वार से चल के दिल्ली संसद भवन की तरफ हम जाने लग रहे, आज 7वां दिन है। और साथियों ने भी बता कि गन्ने का जो भाव है 500 रुपये कुंटल होना चाहिए, 14 दिन में भुगतान हो, 14 दिन में अगर भुगतान नहीं होता तो ब्याज सहित दे, सुप्रीम कोर्ट का आदेश है। आज तक ये देखा हो आपने, जमीनी स्तर पर जाकर देख लो, कई कोर्ट से कोई कागज आ जा, कोई बात हो जा, 5000 रुपये पे बिजली के बिल पे मुकदमा दर्ज हो रहा किसान पे। खेत में से मट्टी ठाले, बिजली खनन का मुकदमा, लाखों करोड़ों रुपए मिलों पे बकाया है, आज तक मुकदमा दर्ज नहीं हुआ, न ही वो दिया गया। बजाज शुगर मिल जितनी भी है, चाहे उत्तर प्रदेश के अंदर हो, पंजाब के अंदर हो, इकबालपुर मिल है, उत्तर प्रदेश में अन्य जगह की मिल है, जिन पे 1 साल से 1.5 साल से बकाया भुगतान चल रहा, वो आज तक नहीं दिया गया। स्कूल में बच्चे पढ़ रहे, उनके नाम काट दिए जा रहे। और तीसरा, बिजली का बिल नहीं पे हो रहा, जबरन दबाव बना के मुकदमा दर्ज करा जा रहा। तो सुप्रीम कोर्ट का जो आदेश है उसे मजबूत करने के लिए पैदल यात्रा है कि वो सरकार इसे लागू करवावे, नहीं तो मुकदमा कायम करे उन पर। तीसरी बात यह है, जिन क्षेत्रों में बाढ़ आई, बाढ़ से बहुत तबाही आई, जीवन अस्त व्यस्त हो गया, मकान का नुकसान, जान माल का नुकसान, फसल का नुकसान, वहाँ का प्रशासन तुरंत चिन्हित करके सरकार तत्काल मुआवजा दे। और जो जमीन नष्ट हुई, उनकी बहती आई, इसमें बाढ़ में मट्टी आ गई, उसे समतल करने के लिए वहाँ धनराशि भेजे उसमें, जिससे अपनी जमीन को ठीक कर सके और अपने सुचारू रूप से फसल कर सके। इस तरह की सरकार की व्यवस्था, ये भी एक हमारी मांग है। और स्मार्ट मीटर, बस सबसे बड़ा मामला है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर कृषि, ये कृषि प्रधान देश है, इस भारत की जो नींव टिक रही है वो किसानों के ऊपर टिक रही है। और दूसरा, ऊपर से स्मार्ट मीटर लगा के किसान की कमर तोड़ने का काम कर रहे, किसान को कमजोर कर रहे हम। किसान अगर कमजोर होगा, देश भी कमजोर होगा। आप देखा हुआ, पहले खड़गी भरी आग रही थी, वो कंधे पर ठही नहीं जाती केले पे, अब उसका वजन घटाते जा रहे, और वो बगल में देखा आदमी भागा चला हुआ है उसे। यूरिया का कट्टा देख लो, उसका वजन घटा दिया, डीएपी के रेट बढ़ा दिए गए। और जो भी सबसे बड़ी बात तो मैं कहना चाह रहा, नकली दवाई बाजार में, नकली दवाई इतनी बाजार में चल रही, पूरी तरीके से अस्त व्यस्त मामला हो रहा। अगर किसान फसल पर छिड़काव कर रहा गन्ने पे अपने, तो वो पूरी तरीके से नहीं लग पाती, पूरा माहौल खराब है। इस पद यात्रा के माध्यम से सरकार से वार्ता करेंगे, सरकार से अपनी बात कहेंगे, और ये बात कहेंगे, और ये समाधान ना हुआ तो ये किसान हटने का नहीं, दिल्ली संसद भवन पर बैठेगा जाके, पूरे भारत का किसान जुटेगा इसमें। तो आप हरिद्वार से गाजियाबाद तक पहुंच चुके हैं, तो दिल्ली कितना टाइम लगेगा आपको जाने में? कल को पार कर देंगे, यहाँ से टांग मारे वहाँ कूद जाएंगे। कल दिल्ली का घेराव कर दोगे आप? पक्का जाएंगे, बिल्कुल घेराव करेंगे, घेराव होगा दिल्ली का। सूरत में कौन रोकेगा दिल्ली जाने में? हमें किसान है, हमारे अपना देश है, हमारी दिल्ली राजधानी। जिन लोगों को हम टीवी चैनल में, फेसबुक मीडिया के माध्यम से हम देख रहे, हमें पता वहाँ मजबूती है संसद में, वहाँ जाकर अपनी बात कहेंगे शालीन ढंग से, और बैठेंगे, बात को मनवा के होंगे। इस सरकार को हमने बना रखा, किसानों ने वोट देकर बना रखा, और हम पे बहुत बड़ी ताकत है मोहर की। अगर समाधान ना हुआ तो हाथ इधर से इधर हो जाएगा, अब क्या मोहर नहीं लगने की बिल्कुल भी।
प्रदेश अध्यक्ष जी, जिस तरीके से आपकी पद यात्रा हरिद्वार से दिल्ली चल रही है, आप गाजियाबाद आए हैं, कितने साथी आपके साथ हैं और आप कब तक दिल्ली पहुंच जाएंगे? देखिए, दिल्ली तो हम बैठेंगे मानो, कल हम शाम तक दिल्ली पहुंच जाएंगे। और रही बात साथियों की, तो साथी तो हमारे इतने हैं, अभी सब इधर उधर दाएं बाएं हो रखे हैं, लगभग हजारों की तादाद में, मतलब बेगिनित वहाँ साथी पहुँचेंगे। सभी किसान भाई और जो भी हमारे क्षेत्र के पीड़ित हैं वो सभी लोग हैं, और सभी हम बाट देख रहे हैं कि कैसे दिल्ली पहुँचे हैं, और सभी को अध्यक्ष जी आदेश दे रहे हैं। जैसे कि हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष अभी पवार जी ने बताया कि भाई हमारी हरिद्वार से यात्रा चली हुई है दिल्ली के लिए, तो हमारी मेन 5 मांगे हैं। एक तो किसान का रेट आपके बार 500 पार, अगर आपके बार इन्होंने 500 पार नहीं करा तो इन्हें यही पता लग जाएगी, जैसे ये नारा देते हैं ना कि आपके 400 पार, तो इन्हें ये पता लग जाएगा कि 400 पार कैसा होता है। अगर हमारा 500 पार नहीं हुआ तो इनका भी 400 पार नहीं होगा, जो इनका नारा है। दूसरा यह रही बात स्मार्ट मीटर की। जो स्मार्ट मीटर जो है, स्मार्ट मीटर से पहले तो बहुत सारी स्मार्ट चीज़ें हैं। स्मार्ट हॉस्पिटल बना दो, स्मार्ट से क्लास बना दो। अभी अब गरीब का बच्चा कहाँ पढ़ने को जाएगा? जो प्राइमरी स्कूल थे वो भी इन्होंने बंद कर दिए, वो भी मर्ज कर दिए, प्राइवेट में कहाँ जाएगा बताइए आप? तो किसान की तो चारों तरफ से मार है।